और बनी टाइम्स न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। खुशखबर परभनी के उन तमाम परभनी जिले के रहने वाले नागरिकों के लिए, मैं उन तमाम लोगों के लिए एक खुशी का एक मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए, एक बात रखने के लिए हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश कुमार जी, से हम आपका परिचय, उन्होंने खुद जो तो अपना परिचय भी देंगे। और कई खास बात यह है कि जो आज परभनी जिले भर के अंदर लोगों को जो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों से जो जूझ रहे लोगों, जो लोग बीमारियों से बेइंतहा परेशान है, यानी कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास पैसा डाल डाल के परेशान है, उसकी रिपोर्ट निकालना, एक्सरे निकालना, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ऐसे कई चीजों में लोग परेशान है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। परभनी जिले के रहने वाले तमाम नागरिकों के लिए आयुर्वेदिक का जो उपचार होता है, हम सदियों से सुनते आते हैं कि आयुर्वेदिक से जो इलाज होता है वो वाकई में दूसरी किसी चीज से इलाज नहीं होता है। हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर नीलेश कुमार सर है, जो एकदम एक्सपर्ट है और जिनको पूरा अनुभव है। वो आज अंबुरे हॉस्पिटल के नीचे यहाँ पर आप जब आएंगे तो हर महीने को डॉक्टर नीलेश कुमार सर जो तो यहाँ पे विजिट देते हैं और परभनी के लोगों की सेवा करते हैं। ये हमारे परभनी जिले के लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसे मशहूर और मालूमात वाले एकदम जिन जो आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं, ऐसे डॉक्टर हमें परभनी के लिए मिल रहे हैं और लोगों को भरपूर इससे फायदा उठाना चाहिए। परभनी के नागरिकों ने एक बार हर महीने में जब सर आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर नीलेश कुमार सर जब परभनी का दौरे पर रहते हैं, परभनी में आते हैं, तो यकीनन एक नजर तो आपको बताना चाहिए। जो लोग कई बीमारी जैसे घुटने का, पैर का दर्द, सर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट से संबंधित पेट से जो बीमारियां हैं, ऐसे कई बीमारियों के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे सर से कि आपके पास कौन कौन से मसले, कौन कौन से बीमारियां लोग लेकर आएंगे और आपके पास समाधान उन्हें होने की पूरी जो तो उनको जो तो आराम मिल सकेगा। आइए जानते हैं। परभनी जिले में, परभनी शहर के लोगों के लिए खुशखबरी तो हमने बता दी हमारे वीडियो के अंदर कि लोगों को आपसे क्या उम्मीद रखें, यानी किस बीमारियों के ऊपर इलाज होगा और किस लोगों को कहां तक फायदा मिलेगा, और आप कौन से बीमारी के ऊपर इलाज करते हैं? हर एक बीमारी का इलाज रहता है आयुर्वेद में, और इसमें सबसे ज्यादा जो और सबसे अच्छे जो रिजल्ट है वो वात रोग में है, और श्वसन के जो आजार है उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। वैसे तो मेरे पास कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट है, उनके भी रिजल्ट अच्छे है। लेकिन हर एक जो पेशेंट है, वात का रहने दो, आम वात का रहने दो, गाउट का रहने दो, वो सब में अगर अपने आयुर्वेदिक इलाज किया तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और एक 4 महीने में या 5 महीने में पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है उसमें। ज्यादातर बड़े उम्र के जो लोग होते हैं 50 के आगे निकले हुए, वो लोगों को ज्यादातर कई प्रॉब्लमों से सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए ऐसे क्या आह्वान करना चाहिए? हाँ, क्रोनिक डिसीज में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। अगर क्रोनिक डिसीज रहा ना तो उसमें ट्रीटमेंट थोड़ी सी लॉन्ग चलती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्रोनिक डिसीज के अलावा बाकी जो डिसीज रहते हैं उसमें ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक या ज्यादा महीने तक ट्रीटमेंट नहीं चलती है। 2 महीने में, 3 महीने में वो क्लियर हो जाती है। अगर कैंसर जैसी बीमारी रही तो उसमें 2 महीने से कुछ भी नहीं होता। कैंसर की जो दवाई है वो 1-1 साल तक लेनी पड़ती है। इसमें कौन से स्टेज पे कैंसर है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो कैंसर जैसी बीमारियां भी वो के आयुर्वेद से ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें परहेज और ट्रीटमेंट कैसी है ये सब देखना पड़ता। परभनी के नागरिकों को मोटे मोटे लफ्जों में बताना पड़ता है, जैसे कि घुटने होगा, वैसे बता दो तो उस तरीके से थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसमें अभी वात है बोलो तो वात भी बहुत प्रकार के 80 प्रकार के वात बताए है, बराबर। इसमें कौन सा वात है उसका निदान लगना भी बहुत जरूरी है। उसमें वात रक्त है, आम वात है, संध्या वात है, गाउट है, वो कौन सा है वो पहले तो उसका निदान लगना बहुत जरूरी है, ये बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी कोविड के बाद जो श्वसन के जो आजार बहुत बाहर निकले हैं, फेफड़ों के बहुत सारे आजार ऐसे है कि वो बाहर निकले हैं, उसके ऊपर भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और 5 या 4 महीने 3 महीने के कोर्स में वो पूरा का पूरा अस्थमा रहने दो या कुछ एलर्जी रहने दो, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है, और 3 महीने या 4 महीने की दवाई से वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। सर, ऐसी कोई बीमारी जिसमें यानी कि कोई पेशेंट है, ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया है जो गंभीर आजार है जिसको द्वारा उसकी जान बची है, ऐसा कोई बताइए। परभनी जिले के बहुत सारे पेशेंट, पठान बोल के ऐसे बहुत सारे पेशेंट है मेरे,
कि कैंसर के पेशेंट है कि उनका जो 4 टेस्ट का जो कैंसर था वो बहुत अच्छी तरह से वो ठीक हो गए। अभी वो ये तो 2 ढाई साल पहले की बात है ये। अच्छा, आयुर्वेदिक के बारे में कुछ लोगों को खास जो आज बहुत सारे लोगों को समझ में, पहले पुरानी पीढ़ी के लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा जाते थे, लेकिन नई पीढ़ी को आयुर्वेदिक से दूर हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आयुर्वेद का कैसा हो गया है कि जो एजुकेटेड लोग है, एजुकेटेड लोग ज्यादा यूज करते हैं आयुर्वेद, क्योंकि उनको मालूम है कि एलोपैथी का ड्रॉबैक क्या है, एलोपैथी का साइड इफेक्ट क्या है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा आयुर्वेद ज्यादा लेते हैं। सर, एक अभी बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, आम हो गई है परभनी में, तो तकरीबन उसके 50% पेशेंट देखने में आ रहे हैं, तो जिसे हम किडनी स्टोन या मुठड़ा कहते हैं, तो उस पे आपके पास इलाज है? बिल्कुल है, 15-15 दिन का एक ट्रीटमेंट करता हूँ मैं उसके लिए। 10 mm के नीचे के जो स्टोन है ना वो पूरे गिर जाते हैं 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर 10 mm से ज्यादा अगर स्टोन रहा तो उसको 1 महीना या 1.5 महीना और दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन 10 mm के अंदर अगर स्टोन है तो उसके लिए 15 दिन की दवाई में वो पूरा गिर जाता है वो। सर, एक और एक ऐसी बीमारी होती है जो महिला में होती है, जो गायनिक में इलाज कर करके परेशान होते हैं, जिसको जो है तो औलाद नहीं होती है, शादी होने के बाद 10 या 15 साल, किसी को 20 साल तक जो औलाद नहीं होती है, आयुर्वेदिक में वो भी मुमकिन है? बिल्कुल है। अभी उसको वंदत्व बोलते हैं हिंदी में, या मराठी में वो वंदत्व वो बोलते हैं। उसमें कैसा रहता है कि वो दोनों को चेकअप रहता है, दोनों में प्रॉब्लम किसको करता है। वो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम कभी कभी रहता है, कभी कभी उसमें जो लेडीज में जो प्रॉब्लम रहता है वो पीसीओडी का वगैरह प्रॉब्लम रहता है, तो वो देखने के बाद सब पता चल जाता है और वो उसका प्रॉब्लम भी पूरी तरह से आयुर्वेद से सॉल्व हो सकता है, 100% सॉल्व हो सकता है उसमें। लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए परभनी के नागरिकों को? आयुर्वेदिक एक ही अच्छी बात है कि कोई भी ड्रॉबैक नहीं है और आयुर्वेदिक लेने से कोई नुकसान नहीं है। तो हर एक ने ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगली विजिट सर, ये आपके हर महीने को कौन सी तारीख को विजिट होती है, एड्रेस क्या होता है? हर महीने का दूसरा संडे रहता है परभनी में। एड्रेस? पार्वती अंबोरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्वाति क्रिटिकल के साइड में, वसमत रोड, परभनी।